बिहार भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। देश के इतिहास में इसकी एक खास जगह है। इस जमीन ने बड़े बड़े एम्पायर्स का उदय देखा है। कई पावरफुल डायनेस्टीज ने यहां से शासन किया। बिहार पावर और लर्निंग का केंद्र था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत इसी पवित्र भूमि से हुई। बिहार ने सचमुच भारत के स्पिरिचुअल रास्ते को दिशा दी है। इस प्राचीन भूमि को कभी मगध कहा जाता था। नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज यहीं फली फूली। विक्रमशिला भी लर्निंग का एक और मशहूर केंद्र था। कई देशों से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स यहां आते थे। वे बिहार में ज्ञान और शिक्षा की तलाश में आते थे। बिहार का कल्चर बहुत रिच और डाइवर्स है। इसकी परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं। बिहार के लोग अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। म्यूजिक, डांस और आर्ट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बहुत से लोग बिहार को भारत की आत्मा कहते हैं। बिहार को समझने से हमें भारत को बेहतर समझने में मदद मिलती है। बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब इसका कोई समुद्री तट नहीं है। यह 3 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। उत्तर प्रदेश इसके पश्चिम में है, झारखंड इसके दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल इसके पूर्व में है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। शक्तिशाली गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। यह पश्चिम से राज्य में एंटर करती है और पूर्व की ओर बहती है। गंगा बिहार को 2 असमान हिस्सों में बांटती है। कई दूसरी इंपॉर्टेंट नदियां गंगा में मिलती हैं। इनमें घाघरा, गंडक, कोसी और सोन शामिल हैं। ये नदियां बिहार की लाइफलाइन है। वे पीने और सिंचाई के लिए पानी देती हैं। बिहार की जलवायु आमतौर पर सब ट्रॉपिकल है। गर्मियां मार्च से जून तक बहुत गर्म हो सकती है। मॉनसून का मौसम जून के मध्य में शुरू होता है। बिहार में मिट्टी ज्यादातर अलूवियल है। यह उपजाऊ जमीन बिहार की बड़ी आबादी का पेट भरती है। पटना बिहार की राजधानी है। यह एक बहुत प्राचीन शहर है जिसका इतिहास बहुत रिच है। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र मगध जैसे शक्तिशाली एम्पायर्स की राजधानी थी। आज पटना एक चहल पहल वाला मॉडर्न शहर है। यह बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य केंद्र है। सभी इंपॉर्टेंट सरकारी ऑफिस यहीं हैं। बिहार में डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है। राज्य का शासन एक चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिहार में बिकैमरल विधायिका है। ये हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है। आबादी डाइवर्स है, जिसमें कई कम्युनिटीज के लोग हैं। हिंदी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कई क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां बहुत पॉपुलर हैं। यह भाषाएं रिचनेस बिहार के चार्म को और बढ़ाती है। सेक्शन 4, बिहार की इकोनॉमी, कृषि और उद्योग की नींव। कृषि बिहार की इकोनॉमी की रीढ़ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर डिपेंड करता है। उपजाऊ गंगा के मैदान खेती के लिए आइडियल है। किसान यहाँ कई तरह की फसलें उगाते हैं। चावल, गेहूं और मक्का मुख्य खाद्य फसलें हैं। दालें और तिलहन भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। गन्ना एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। बिहार के आम और लीची जैसे फल मशहूर हैं। उपजाऊ जमीन के बावजूद खेती में चैलेंजेस हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ एक आम समस्या है। सूखा दक्षिणी बिहार को प्रभावित कर सकता है। कई किसान अभी भी पारंपरिक खेती के तरीके इस्तेमाल करते हैं। सरकार किसानों की मदद के लिए कदम उठा रही है। खेती को मॉडर्न बनाना बिहार के ग्रोथ के लिए जरूरी है। बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी डेवलप हो रहा है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज कृषि आधारित, एग्रो बेस्ड हैं। फूड प्रोसेसिंग एक बढ़ता हुआ सेक्टर है। बिहार तेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कोशिश कर रहा है। सेक्शन 5, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं, कलाएं और त्योहार। बिहार के पास लोक परंपराओं की बहुत रिच विरासत है। ये परंपराएं कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लोकगीत और संगीत जीवन का अहम हिस्सा है। जन्म और शादी जैसे हर मौके के लिए गीत हैं। ये गीत आम लोगों की खुशियों और दुखों को दिखाते हैं। वे स्थानीय नायकों और देवी देवताओं की कहानियां सुनाते हैं। बिहार अपने जिंदा दिल लोक नृत्यों के लिए मशहूर है। झट जटिन उत्तरी बिहार का एक पॉपुलर डांस फॉर्म है। विदेसिया एक और मशहूर लोक नृत्य है। इसे भिखारी ठाकुर ने पॉपुलर बनाया था। विदेसिया अक्सर सामाजिक मुद्दों और माइग्रेशन से जुड़ा होता है। यह राज्य बेहतरीन लोक कलाओं का घर है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, दुनिया भर में मशहूर है।
यह मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की जाती है। इन पेंटिंग्स में बारीक डिजाइन्स और चमकीले रंग होते हैं। सिक्की घास का काम एक और यूनिक क्राफ्ट है। बिहार कई त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाता है। छठ पूजा सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है। सेक्शन 6 आस्था और इतिहास के प्रतीक तीर्थ स्थल और विरासत स्थल। बिहार सचमुच तीर्थ यात्रा की भूमि है। यह बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं के लिए पवित्र है। बोधगया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध स्थल है। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे बोधि पेड़ के नीचे बुद्ध बने। महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर से तीर्थयात्री और टूरिस्ट यहां आते हैं। बिहार जैनियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पावापुरी जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है। यहीं पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी का जल मंदिर एक खूबसूरत मंदिर है। वैशाली एक और इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ केंद्र है। इसे भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। बिहार में कई इंपॉर्टेंट हिंदू धार्मिक स्थल भी हैं। पटना का महावीर मंदिर बहुत मशहूर है। यह भगवान हनुमान को समर्पित है। बिहार ऐतिहासिक स्मारकों से भी रिच है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के खंडहर एक शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। सेक्शन 7 शिक्षा, विकास और भविष्य की ओर। एक उज्जवल कल की उम्मीद। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। प्राचीन काल में यह लर्निंग का एक ग्लोबल केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया। राज्य अब उस शानदार विरासत को फिर से जिंदा करने पर फोकस कर रहा है। लिटरेसी रेट में सुधार एक मुख्य प्रायोरिटी है। सभी बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार किया जा रहा है। बिहार में कई मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। पटना यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना एक प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है। कई दूसरी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। सरकार हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। बिहार तेजी से डेवलपमेंट प्लान्स पर काम कर रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर फोकस कर रही है। सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य है। बिहार का भविष्य पॉजिटिव और उम्मीदों से भरा दिखता है। बिहार सभी के लिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहा है।